Hey everyone, this is your Shruti ma'am. Welcome back to our channel One Stop NEET। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अगर आप नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है इस टाइम पर कि वो नीट 2023 के एग्जाम में एम्स जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लें, वहां से एमबीबीएस करें और इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स में जो है उनको काउंट किया जाए। बट एक ही प्रॉब्लम है कि नीट की डेट आ गई है, एग्जाम की डेट आ गई है, 7th में को एग्जाम है और अब एग्जाम में ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स रह गए हैं, है ना। तो आपका 3 महीने का टाइम है अब जो है ओवरऑल मिलाकर। तो अभी तक आपकी प्रिपरेशन जो भी है, हो सकता है आप 200, 300, 400, 500, 600 जैसे स्कोर पर बैठे हो। क्या अभी से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स में एम्स जैसे कॉलेज को टारगेट करना पॉसिबल भी है या फिर वो पॉसिबल ही नहीं है? आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ पॉइंट समझाऊंगी। अगर आप अच्छे से उन पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो डेली बेसिस पर, तो आपके लिए एम्स में एडमिशन लेना बिल्कुल पॉसिबल है। आपको अपना ये होप, अपना ये ड्रीम तब तक जो है रखना चाहिए जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। अब यहाँ पर इतने लंबे जर्नी है ना। और ऑलमोस्ट 70% जो है रास्ता कवर करने के बाद आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी से लेकर ये ठान लो बस कि हाँ, टारगेट तो एम्स ही रहेगा और फिर जैसा होगा वो देखेंगे, है ना। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है, फिक्सेस हैं जो करने हैं अगर आप एक्चुअली चाहते हो कि आप एम्स जैसे कॉलेज में जा सको। और टारगेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए 680 जैसा स्कोर, है ना। 680 एक बड़ा स्कोर है। क्या इसको लेकर आना, क्या इसको अचीव करना आसान है? नहीं। बट क्या आप स्मार्टली टारगेट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस, है ना। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए अगर आप कुछ इतना बड़ा टारगेट अपने लिए लाइफ में एम कर रहे हो। तो आपको ये टारगेट अगर अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस लाना है ना, तो सबसे पहले तो आप पेपर उठाओ नीट का। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का पेपर उठा लो और देखो कि लास्ट 3 इयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है जिसको फॉलो करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अगर आप ये चीज ध्यान से देखोगे तो आप ये ध्यान दोगे कि जो है सिलेबस बहुत ही स्टैग्नेंट है, स्टैटिक सिलेबस है आपका, है ना। ये चेंज नहीं हो रहा है और ना इस बार अचानक से होगा। तो आपको एक सेट सिलेबस को ही बार बार पढ़ना है अगर आप 680 के स्कोर तक पहुंचना चाहते हो तो। और इसको पढ़ने के लिए बुक्स भी एकदम फिक्स कर दी गई है ना। तो अभी तक अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो आपको पता होगा कि भाई एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। लास्ट 5 साल से नहीं आए और इस साल भी नहीं आएंगे। आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और हर साल जो टॉपर होता है बच्चा, या जो बच्चे 680 के प्लस प्लस के ऊपर स्कोर करते हैं, वो बस एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ते हैं। शायद जो टॉपर हो वो 10 बार पढ़ता होगा, है ना। तो आपको भी इसी पर फोकस करना है कि आप किस तरीके से एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कर सको। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको नीट 2023 में एम जैसे कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। अब एक बार ये कर लिया फिर क्या करोगे? भाई बहुत सारे बच्चे इधर उधर की बातें करते हैं, जैसे कि मैंने इधर की 4 बुक्स लगा ली प्रैक्टिस करने में, वो थ्योरी में 3 बुक्स पढ़ ली, है ना। इधर उधर के बहुत सारे क्वेश्चंस उठा लिए, जेई के क्वेश्चंस उठा लिए, सारे अलग अलग बुक्स फॉलो कर लेते हैं। बट क्या उससे नीट का एग्जाम क्लियर होगा? नहीं, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अब लास्ट 3 मंथ्स में आपको टाइम बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में आप लिमिटेड प्रैक्टिस ही कर सकते हो, है ना। इधर उधर की बुक उठाओगे तो कंफ्यूज होगे और डरोगे और ज्यादा डिमोटिवेट होगे। तो सबसे पहले तो 10 इयर्स के, है ना, 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम 3 बार लगा लिया, 4 बार लगा लिया, तो क्या एक और बार लगाने से क्या मिल जाएगा? भाई आपके दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बैठ जाएंगे, है ना। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर बार बार पूछे जा रहे हैं तो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक अंदाजा लगता है पीवाईक्यू से कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चन आते हैं और उन टॉपिक्स पे आप फोकस कर पाओगे, है ना। तो पीवाईक्यू के साथ एनसीईआरटी की ही जो ऑफिशियल एग्जाम्पलर आती है उसमें भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आप चाहो तो मेरे ऐप पर पीवाईक्यूज के टेस्ट सीधा दे सकते हो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐप का नाम है वन स्टॉप एकेडमी।
यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करके सीधा जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ कोई फीस नहीं है। फिर आओ भाई, एक बार कर लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व, तो क्या करोगे उसके आगे? जितने भी मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर आप उसको बार बार नहीं पढ़ोगे तो वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई नहीं होंगी। तो मिस्टेक्स हो गई ना, अगर एक चैप्टर पढ़ के टेस्ट दे दिया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, 4 मिस्टेक हो गई, तो कभी उनको इग्नोर नहीं करना। अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे। तो जितना भी मिस्टेक हुआ उसको पूरी तरीके से वापस से रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करोगे? या तो सीधा एनसीईआरटी उठा लो, है ना, और सीधा एनसीईआरटी खोल कर देखो कि भाई ये मेरे 4 क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, क्या इसमें लिखा है ऐसा, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं है एनसीईआरटी, तो अच्छे स्टैंडर्ड नोट्स यूज करो। भाई हो सकता है आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, तो क्या आपको अचानक से नोट्स बनाने पे टाइम स्पेंड करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप अच्छे स्टैंडर्ड नोट्स यूज करेंगे अगर, तो आपके जो है नोट्स खुद जो बनाओगे इसकी इक्वालिटी हो जाएगा, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्टनेस दिखानी है। एनसीईआरटी और नोट्स पर रिलाई करो पूरी तरीके से रिवीजन के लिए। और एक बार रिवीजन किया तो टाइमिंग का ध्यान जरूर रखना, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैंड बजाता है ना। तो अगर आपको जो है 200 क्वेश्चन पढ़ के 180 क्वेश्चंस इस बार भी सॉल्व करने हुए 3 घंटे 20 मिनट में, है ना, 3 घंटे 20 मिनट में, ये मान लेते हैं आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। आपको अगर बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में करने पड़े, है ना, तो बैंड बच जाएगी। अगर आपने पहले मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट क्या होता है? टाइम बाउंड टेस्ट होता है, जहां पर आप स्टार्टिंग में एक टाइमर है, आपने टेस्ट शुरू किया, जैसे ही टाइम खत्म हुआ टेस्ट बंद हो गया, है ना। तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है ये देखने की कि भाई मेरी मिस्टेक्स कहां पर हुई, कहां पर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। आप उसके एनालिसिस करेंगे, आपको अपने आप समझ आएगा कि आपने कितनी बड़ी बड़ी कितनी छोटी छोटी मिस्टेक कर दी। इसी पे मैं आ रही हूँ लास्ट पॉइंट पर कि डाउट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपने टेस्ट में क्या मिस्टेक्स करी, है ना, हो सकता है कि वो मिस्टेक नेगेटिव मार्किंग में हो, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है। हो सकता है वो मिस्टेक टाइम मैनेजमेंट में हो। तो भाई टाइम बेटर कैसे मैनेज करें, कहां पर ज्यादा टाइम ले लिया, कहां पर क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए थे, अगर नहीं आ रहे तो ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने पे फोकस करना चाहिए था। या फिर आपने जिस टॉपिक का टेस्ट दिया है, जिस चैप्टर का टेस्ट दिया है, या किसी यूनिट का टेस्ट दिया है, या कंप्लीट मॉक टेस्ट दिया है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, चैप्टर्स थे, यूनिट्स थे जिसमें आपने मिस्टेक करी, और उसको अब रिवाइज कैसे करना है लास्ट मिनट में, है ना। तो अगर आप ये इसी सीक्वेंस में फॉलो करो तो आप एक्चुअली डाउट एनालिसिस तक आते आते ना 3 बार तो वैसे ही एनसीईआरटी पढ़ चुके होगे। एक बार पूरी पढ़ोगे, फिर थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी, है ना। यही आपको आपका स्कोर 200 हो या 600 हो, इससे 680 पे पहुंचा देगा और आप एम्स पे बैठे होगे। अब ऐसे ही आपके रिवीजन के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ 16 जनवरी से, यानी कि कल मंडे से, है ना, 100 डेज क्रैश कोर्स, जहां हम कंप्लीट क्लास 11th और 12th बेसिक से स्टार्ट करके पूरा रिवाइज करेंगे। याद रखना, कल से स्टार्ट हो रहा है बैच, कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रिवीजन लाइव क्लासेस में, प्रॉपर नोट्स के साथ जो टीचर्स ने बनाए हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, जहां पर पीवाईक्यू एग्जाम्पलर और 6500, सही सुना आपने, 6500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। और आप जितनी भी मिस्टेक्स कर रहे हो उसके लिए पर्सनल मेंटरशिप देंगे हम आपको, खुद टीचर आपसे इंटरैक्ट करेंगे कि आपने क्या गलतियां करी हैं इस थ्रू आउट जो है द जर्नी, और कैसे आप इसको सही कर सकते हो। तो जरूर से, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन पीछे हो रही है, ज्वाइन कर लो आज ही बैच को। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप 6364321414 पे मैसेज कर सकते हो। जरूर से याद रखो, अगर अभी भी लग रहा है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो हेल्प लेने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये हेल्प ही शायद आपको नीट का एग्जाम क्लियर करवा दे। और अगर आप मेरे साथ 680 टारगेट करना चाहते हो, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स जब पढ़ाती हूँ तो 680 से कम टारगेट नहीं करवाती, है ना। तो अगर आप 680 मेरे साथ टारगेट करना चाहते हो तो जरूर से विजय बैच ज्वाइन कर लो। एंड आई विल सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।